लेकिन इस ऑर्डर में जो कर सर्कुलर निकाला है, ये ऑर्डर थोड़ा कलर्ड लग रहा है। रादर ये ऑर्डर जजमेंट की कंट्रोवेंशंस में है। इट इज इन कंट्रोवेंशन टू द जजमेंट, दैट इज इट इज इन वायलेशन टू द जजमेंट। देखिए, ये जो उन्होंने ऑर्डर निकाला है, इट इज क्लियरली वायलेशन ऑफ ऑर्डर्स गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। आप कानून को बेवकूफ समझते हैं, आप कानून के साथ ओपनली धोखा करने की कोशिश करें, क्योंकि कश्मीर क्राउन ने इस लड़ाई में आपका पहले से बहुत योगदान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगम। नाज़रीन किराम, अगरचे हम देखें तो कल से जम्मू व कश्मीर की आवाम जो है एक बार फिर से परेशान है, क्योंकि कल जो है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट उनकी तरफ से और एक ऑर्डर जो है इशू किया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल है कि जो भी आउटसाइड व्हीकल्स हैं, जो भी वो गाड़ियां हैं जो जम्मू व कश्मीर के बाहर खरीदी गई हैं, उनके लिए एक बार रजिस्ट्रेशन फिर से मैंडेटरी है। लेकिन नाज़रीन किराम, अगरचे आपको याद होगा कि हमारे एक होनहार एडवोकेट जो है हाई कोर्ट के एडवोकेट ज़हूर अहमद भट्ट और उनका जो कौंसल है, उन्होंने जब पहली बार मोहम्मद अकरम टाक जो थे, जो कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर थे, उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया था कि यहाँ पे गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उसके बाद एडवोकेट ज़हूर अहमद भट्ट ने उस ऑर्डर को, उस सर्कुलर को चैलेंज किया था हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, और हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया था कि गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, और उस सर्कुलर को जो है उन्होंने ये कहकर नकार दिया था कि ये सर्कुलर जो है बिना कवानीन और बिना ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए निकाला गया है। बहरहाल नाज़रीन किराम, कल से हर एक फ़र्द जो जम्मू व कश्मीर का है वो परेशान है कि अब एक बार फिर उन्हें रजिस्ट्रेशन करानी होगी। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं एडवोकेट ज़हूर अहमद भट्ट साहब। इनसे आज हम इसी मसले पे बात करेंगे कि क्या ये ऑर्डर एक बार फिर से वायलेशन नहीं है, क्या ये कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं है जो कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्शंस दी थी। सबसे पहले एडवोकेट साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर क्राउन में। शुक्रिया इरफान साहब, शुक्रिया। एडवोकेट साहब, अगरचे आपने अभी तकरीबन 2 ही महीने हुए जब आपने ये कोर्ट जो है केस जो है कोर्ट से जीता था, लेकिन कल एक बार फिर से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वायलेशन की गई है। उन्होंने एक बार फिर ऑर्डर निकाला कि, और जो भी यहाँ पे सोशल मीडिया है वहां पे खबरें इस वक्त वायरल है कि रजिस्ट्रेशन करानी है। लेकिन आप सबसे पहले बताएं, क्या ये जो ऑर्डर है, क्या ये कोर्ट ऑर्डर्स को वायलेट करता है या नहीं? देखिए सर, जो कोर्ट का ऑर्डर है, डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था, और डिवीजन बेंच हाईएस्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। तो डिवीजन बेंच की जजमेंट जो आई थी उसमें पैरा 29 एंड पैरा 30 फाइनली जो कंक्लूडिंग पैरा है, वहाँ पर सर्कुलर जो आरटीओ का है वो काश किया गया था, और ये भी बोला गया था रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर किसी व्हीकल को, किसी गाड़ी को किसी स्टेट में या किसी यूटी में 12 महीनों से ज़्यादा टाइम रखा जाएगा, तब जाके उसका रजिस्ट्रेशन मार्क या रजिस्ट्रेशन, जिसको हम रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, उसको चेंज रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए उसको अप्लाई कर सकता है ओनर। लेकिन उसके लिए जो पैरा 29 में ये भी बोला गया, उसके लिए दोबारा कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे जो 9% टैक्स लिया जाता है यहाँ पर, वो नई गाड़ियों के लिए, इस पर कोई 9% टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। वो इसमें थी, वो इसमें एक चीज़ थी। अब इसमें दूसरी चीज़ है, कल जो ऑर्डर आया है जिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर निकाला है, इस ऑर्डर में हवाला देते हैं जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दी ज़हूर अहमद भट्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी ये बोलते हैं कि जजमेंट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो नॉर्मली जब जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना होता है किसी भी सरकारी अथॉरिटी को, उसको जजमेंट का जो इम्प्लीमेंटिंग पैराज होते हैं वो यहाँ प्रोड्यूस करने होते हैं, लिखने होते हैं। फाइनली सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ को बोलना होता है कि अब आपको क्या करना चाहिए। ARTOs, जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है, उन्होंने जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन दिखाई, जजमेंट का हवाला दिया, लेकिन नीचे ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। फिर बोलते हैं इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट आउटसाइड जेंट के यहाँ पर व्हीकल्स है, फिर वो लिखा है, फिर फाइनली सेक्शंस लिखे हैं। तो फाइनली कंक्लूड जो किया है, कंक्लूजन में लिखा है कि RTOs और ARTOs को डायरेक्ट अब दिया जाता है ऑर्डर कि
वो मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 54, 55, 56, 58, 59 के तहत को इम्प्लीमेंट करें और SRO एंड SOs को इम्प्लीमेंट करें। उसका जब मतलब निकलता है, क्योंकि जो SRO एंड SOs उन्होंने SO जो है, SO है जो नई गाड़ी होती है, जो नई गाड़ी है उसको सेक्शन 39 के तहत टैक्स देना पड़ता है और जम्मू एंड कश्मीर टैक्सेशन एक्ट के तहत उसमें उनको 9% टैक्स लिया जाता है। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड गाड़ी है उसको टैक्स नहीं देना है दोबारा, अगर उसको रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन मार्क लेना पड़े तो। यानी कि ज़ूर साहब आपका कहना है कि जो गाड़ियां ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुई हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हुई है, उनको यहाँ पे आके 12 महीने के बाद खाली नंबर प्लेट की फीस भरनी और नंबर प्लेट उनका बदला जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यही कानून में भी है और यही डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन इस ऑर्डर में जो कर सर्कुलर निकाला है, ये ऑर्डर थोड़ा कलर्ड लग रहा है, कलर्ड लेजिस्लेशन, जिसको हम कश्मीरी ज़बान में बोलते हैं उवल गुवल। तो कलर्ड लेजिस्लेशन जैसा है, कलर्ड सर्कुलर है और ये रादर ये ऑर्डर जजमेंट की कंट्रावेंशन इसमें है। इट इज़ इन कंट्रावेंशन टू द जजमेंट, दैट इज इट इज़ इन वायलेशन टू द जजमेंट। और ये इट डिमांड्स कंटेम्प्ट, it is a willful disobedience of the law of the land, willful disobedience of judgment of the जानबूझ के जो ट्रांसपोर्ट महकमा है, ट्रांसपोर्ट के जो कमिश्नर सेक्रेटरी है, वो जानबूझकर उन्होंने ये आर्डर निकाला जबकि उन्हें पता था कि हाई कोर्ट की। एक तरफ से ठीक है, एक तरफ से आप दिखाते हैं कोर्ट ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन साइमल्टली आप कोर्ट ऑर्डर को इंटरप्रेट करते हैं, शायद आप दिखाते हैं मैं इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट हूँ, या आपको शायद पता है कि मैं हाई कोर्ट से ज़्यादा ऊपर हूँ, तो वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जुडिशरी जो होती है सुप्रीम होती है। और इससे पहले इसमें डिबेट्स चले थे क्या टैक्स लेना चाहिए। अब हम इसमें ऐसा नहीं बोलने की ज़रूरत है क्योंकि कोर्ट की जजमेंट है, आपके पास ऑप्शन था इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते थे। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन करता वो दूसरी बात थी, आपने चैलेंज नहीं किया, जजमेंट एब्सोल्यूट बन गई, जजमेंट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड सुप्रीम। आप कानून को बेवकूफ़ समझते हैं, आप कानून के साथ ओपनली धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हाई कोर्ट। तो ये तो सबसे हम कहेंगे ये एक स्ट्रेंज थिंग है। बट अब एक चीज़ है, अब हमने जो इसको देखा, हम इसको क्योंकि अभी कोर्ट की छुट्टी है 25 तारीख तक, हम इसको इमिडिएटली कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर रहे हैं। ज़ूर साहब, अगर जब आपने ये केस हाई कोर्ट से जीता था, उसके बाद भी कई सारे लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे, और आज जब कल एक बार फिर से ऑर्डर आया, उनमें एक बार फिर कन्फ्यूजन पैदा हो गया। वो कहते हैं कि हमें शायद री रजिस्ट्रेशन करनी है, लेकिन री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पे उन्हें धोखा दिया जा रहा है। हमारा ट्रांसपोर्ट महकमा उन्हें ये नहीं बता रहा है कि आपको खाली नंबर प्लेट यहाँ पे बदलना है, ना कि री रजिस्ट्रेशन करनी है। तो इस हवाले से अगर आप थोड़ा बता देते हैं खुल के हमारे नाज़रीन को कि कौन कौन से सेक्शन है इसमें। सेक्शन 47, 46, 48, 49, 52 एंड 54 एंड जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ऑर्डर, डिवीजन बेंच जजमेंट क्लियरली बोल रही है कि गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन मार्क, अगर किसी को शौक है जम्मू कश्मीर का नंबर चढ़ाना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कंडीशन है 12 महीनों से ज़्यादा टाइम तक जब उसको गाड़ी यहाँ रखनी है, तब उसमें रजिस्ट्रेशन मार्क में कोई टैक्स नहीं है। और मैं और बात भी ऐड करूँगा जो जजमेंट में भी है, कर्नाटक हाई कोर्ट में ऐसा मसला हुआ था, बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को वो टैक्स वापस दिलवाया। तो इनडायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट भी वायलेशन करते हैं, हाई कोर्ट का भी इज्जत नहीं करते हैं। और इस केस में जो दर्शक है, जो हमारे व्यूअर्स है, जो सामीन है, उनके लिए ये है कि रजिस्ट्रेशन मार्क यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आप करना जम्मू एंड कश्मीर का ले सकते हैं। उसके लिए अंडर लॉ, एज़ पर द जजमेंट, एज़ पर द लॉ आपको उसके लिए फ़ी देना पड़ेगा। लेकिन जो टैक्स लिया जाता है, टैक्स नहीं ले सकते। टैक्स एक ही बार जब ये गाड़ी खरीदी गई है तब इसका टैक्स दिया गया है। दोबारा टैक्स लेने की अगर हम दोबारा टैक्स लेते हैं वो एक तो पहले हम बोलते थे दैट इज़ वायलेशन, दैट अमाउंट्स डबल टैक्स, दैट इज़ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इट इज़ वायलेशन ऑफ जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। ज़ूर साहब, अगर हम बात करें तो अब जब कोई बैरून रियासत की गाड़ी चलती भी है, अगर उसे किसी भी नाके पे पकड़ा जाता है तो उसका चालान किया जाता है, तो ऐसे में वो क्या करेगा? वो हमने पहले भी क्लियर किया था, अगर कोई गाड़ी है जो 12 महीनों से ज़्यादा टाइम तक यहाँ रहती है, उसके लिए 100 रुपये का चालान था। लेकिन अगर आप बोलते हैं अगर इस सिचुएशन में ऐसा किया जाता है,
वो आपकी नोट्स में लाए, हमारे नोट्स में लाए, और मीनवाइल जब हम कंटेम्प्ट कर रहे हैं तो मुझे खुद भी नहीं लग रहा है कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज उनमें भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कोर्ट क्या होता है, आर्डर क्या होता है। अब इस आर्डर को निकाला गया, किन हालात में निकाला गया, वो तो अनफॉर्चुनेट बात है। तो मुझे नहीं लगता है उनको चालान किया जाए। अगर किया भी जाएगा, अगर वो रिपोर्ट करें आपको, क्योंकि कश्मीर क्राउन ने इस लड़ाई में आपका पहले से बहुत योगदान रहा, तो लड़ेंगे ये लड़ाई इंशाल्लाह। यहाँ पर कानून का ही चलेगा, कानून से आगे कुछ नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि यहाँ के जो बड़े ऑफिसर हैं वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि हमको करना क्या है? अगर चीज़ ऑर्डर की बात करें तो इसमें पहले ही लिखी गई है रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट ऑर्डर, लेकिन लिखा कुछ और जा रहा है। तो आप मुझे बताएं कि इस हवाले से अगर हम बात करें, हमारे ऑफिसर शायद ये समझते हैं कि खाली यहाँ पे डिक्टेटरशिप चलाई जाए, तो आप थोड़ा सा बता दें। नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ का डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, और आर्टिकल 13 जो क्लियर है, अगर कोई सर्कुलर कोई आर्डर इन वायलेशन तो फंडामेंटल राइट्स है, उसको चैलेंज किया जा सकता है और कोर्ट इसको वाइड करार दे सकता है। तो सेम यहाँ पर कोर्ट ने किया है। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अब वो कर देंगे एंड आप भी देखेंगे कोर्ट इसमें अब सीरियस एक्शन लेगा डेफिनेटली। तो अगर जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो अकॉर्डिंगली यू विल सी हाउ कोर्ट इम्प्लीमेंट्स इट इज जजमेंट, बिकॉज कंटेम्प्ट में कोर्ट को बहुत पावर्स है और कंटेम्प्ट इन पर्सन हो जाता है, वो अथॉरिटी को, वो जो बंदा चेयर पर है उसके नाम कंटेम्प्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह 25 के बाद कोर्ट ओपन हो रहे हैं, तो कंटेम्प्ट पिटीशन हम ड्राफ्ट कर रहे हैं, हम फाइल कर रहे हैं। और अगर हमें लगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि वैकेशन जज यहाँ पर एक नेक्स्ट वीक में वैकेशन जज है, लेकिन वो सिंगल जज होता है वहाँ पर। ये डिवीजन बेंच की जजमेंट है ना, इसमें 2 ऑनरेबल जजेस होने चाहिए कोर्ट के। जो साहब, अगर हम बात करें तो क्या आपको नहीं लगता है इस ऑर्डर की चंद लाइन्स को फैलाया जा रहा है, इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, खाली 2 लाइन्स को वायरल किया जा रहा है ताकि लोगों में अफरा तफरी फैले? तो आप वाज़ेहतन तौर पे बताएं कि इस ऑर्डर में क्या लिखा गया है। वो भी बदकिस्मती की बात है ना, जब ऑर्डर में लिखा गया है, जाकर यहाँ पर सेक्शन 39 है, जो कन्फ्यूजन हुआ है, वो बेसिकली कन्फ्यूजन नहीं है। वो लिखता है जो नई नो पर्सन शैल ड्राइव एनी मोटर व्हीकल, ये है बेसिकली रिलेटेड टू दोज व्हीकल्स जो अभी रजिस्टर कभी नहीं हुए, जो अभी गाड़ी कंपनियां से निकलते हैं, कि जो कंपनी की गाड़ी, हाँ, जो अभी नई गाड़ी अभी बन गई तो उनके लिए, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्हीकल्स के लिए नहीं है। ये मिसकोट किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। दूसरी बात जो है, जो टैक्स का मसला है, कोविड ऑलरेडी है, लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं, तो ये मेंटल ट्रामा लोगों को बढ़ जाएगा, लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज़ द वायलेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जो नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये जो उन्होंने ऑर्डर निकाला है, इट इज़ क्लियरली वायलेशन ऑफ ऑर्डर्स गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। Definitely, it is misinterpretation of the judgment. Misinterpretation of judgment itself is the violation of the judgment. That is contempt of the court. तो ऐसे में ज़ूर साहब, जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, ऐसे में वो क्या करें फिलहाल? लोगों को कोई टेंशन नहीं है। एक एडवाइस है उनको फ़िलहाल, अगर वो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे, रजिस्ट्रेशन मार्क जो एलिजिबल है, जब तक अब इसमें ही कंट्रोवर्सी हो गई, जब तक कंटेम्प्ट फाइल नहीं होता है, कंटेम्प्ट में कोर्ट की डायरेक्शन नहीं आती है, तब तक उनको टैक्स नहीं भरना चाहिए, क्योंकि वो फिर उनकी तरफ से भी वायलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर होगी। वो यानी कि जो टैक्स भरेगा उस पर भी वायलेशन ऑफ कोर्ट है ना। वो तो अगर देखो, अगर कोर्ट का ऑर्डर है, कोई बंदा इस ऑर्डर की वायलेशन करता है, दूसरा बंदा उसको सपोर्ट करता है वो वायलेशन करने में, वो जब टैक्स देगा वो उसको सपोर्ट करता है ना, तो वो हो गए ना, उसको हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहेंगे, एबिटमेंट। तो उनको उस हिसाब से दे शुड इन्फॉर्म टू यू, दे शुड इन्फॉर्म टू अस। मीनवाइल कंटेम्प्ट पिटीशन है, तो ये तो जब कंटेम्प्ट पिटीशन लगेगी तो लोगों को पता चलेगा डेली बेसिस पर कोर्ट में इसमें क्या हो गया। फिलहाल लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं। रजिस्ट्रेशन तो करनी नहीं है। रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए वो जाए RTA ऑफिस, अप्लाई करें, लेकिन टैक्स मत दें। टैक्स अगर वहाँ पे उनसे ज़बरदस्ती लिया गया फिर तो रुकें, फिर तो उनको रुकना ही चाहिए जब तक अब कंटेम्प्ट पिटीशन नहीं होता, क्योंकि ये तो कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन है ना, उस समय में उनको रुकना चाहिए। अच्छा ज़ूर साहब, जैसे आपने ये सर्कुलर निकाला था मोहम्मद अकरम टाक ने, उसके बाद जो है लोग मतलब आपकी बात सुनना चाहते हैं, लोगों को आपकी बात पे भरोसा हो जाता है, तो ऐसे में आज आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या मैसेज होगा? लोगों से यही मैसेज है, देखो ये जो कानून की लड़ाई होती है, देखो जब उस टाइम जब हमने ये केस किया, कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस दी, कोर्ट से भी जजमेंट आए, और आप कानून पर ही भरोसा रखिए। अब इसके बाद, क्योंकि
ये इस टाइम पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि केस ऑलरेडी डिसाइडेड है। हमें अब कोर्ट में केस डिसाइड करने के लिए नहीं जाना है, हमें बोलना है जनाब आपने ये बोला है तो ये बोलते हैं, तो क्या आप सुपीरियर है या ये सुपीरियर है। इसलिए लोगों को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, जो जजमेंट थी वही जजमेंट है, वो चेंज नहीं हो जाती है। हाँ, अगर ये सुप्रीम कोर्ट चला जाता फिर डिपेंड करता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कौन सी व्यू लेता है इसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं चला गया। सो लोगों को मेरी तरफ से मैसेज है, बी कॉन्फिडेंट, हैव फुल फेथ एंड होप ऑन द लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम एंड लॉ ऑफ द लैंड ही चलेगा। और इस मुल्क में रूल ऑफ द लॉ है, तो रूल ऑफ द लॉ है, यहाँ पर किसी भी लॉ की इंटरप्रिटेशन नहीं चलती है। रूल ऑफ द लॉ इज सुप्रीम एंड लेट अस हैव अ प्राउड ऑन रूल ऑफ द लॉ एंड दैट विल फाइनली लीड टू एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच ज़ूर साहब। बहरहाल नाज़रीन किराम, आपको जो कन्फ्यूजन इस वक्त आपके जहन में है कि शायद जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसे हटाया गया है, लेकिन नाज़रीन आपको बता दें कि ऑनरेबल कोर्ट से बढ़ के यहाँ पे कोई नहीं होता है, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे वो कोई भी हस्ती क्यों ना हो, लेकिन कोर्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और ज़ूर साहब का ये कहना है कि आप लोग जो कोर्ट पे आप एतमाद और भरोसा बनाए रखे, और इन पे आपने जो भरोसा किया है वो भरोसा आप बनाए रखिए। बिल्कुल ये जो ऑर्डर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट ऑर्डर्स को वायलेट किया गया है और आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है री रजिस्ट्रेशन कराने की। और जो इसको है, इस ऑर्डर को गोलमोल बनाया गया है ताकि लोगों के अंदर जो है वो कन्फ्यूजन पैदा हो जाए। और आपसे फिलहाल ये गुजारिश है कि 25 तारीख तक तो फिलहाल कोर्ट बंद है। ऑनरेबल कोर्ट जैसे ही 25 तारीख को खुलेगा तब तक आप बराए मेहरबानी इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अब जो ज़ूर साहब को ये केस लड़ना नहीं है, खाली इन्हें कंटेम्प्ट वहाँ पे फाइल करना है कि आपके ऑनरेबल जज साहब, आपका जो ऑर्डर था उसे वायलेट किया गया है। उस हवाले से फिर हाई कोर्ट का क्या रद्द-ए-अमल होगा। और ज़ूर साहब का ये भी कहना है कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरेगा उस पर भी कंटेम्प्ट हो सकता है। तो नाज़रीन किराम, बराए करम आप कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ना भरें, आप तब तक री रजिस्ट्रेशन ना कराएं जब तक कि कोर्ट मजीद इस हवाले से ऑर्डर्स ना दें। बहरहाल नाज़रीन, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो जर्नलिस्ट खान आबिद के साथ। अल्लाह निगहबान। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.